हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर पहले लिख लिया है। देखिए, हमने स्टडी करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लीजिए हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं। दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। K कांस्टेंट, Q1 Q2 यानी दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। बट अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो दो से ज्यादा हों, दे आर मोर देन 2, तब हमें क्या करना होगा। देखिए, हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की। दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग है कि किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के फील्ड में इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर आने में किया गया वर्क डन। सिमिलरली अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस है तब भी हमारे पास वही वर्क डन है। यानी पहला चार्ज यहाँ पर Q1 है, उसको यहाँ लेकर आने में कितना वर्क डन किया, फिर दूसरे को इनफाइनाइट से यहाँ पर लेकर आने में कितना वर्क डन किया, तीसरे को लेकर आने में कितना वर्क डन किया, एंड सो ऑन। सभी वर्क डन कैलकुलेट करें और उन्हें ऐड कर दें, वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो हमने कुछ चार्जेस लिए Q1 Q2 Q3, आप और भी ले सकते हैं Q4 Q5, जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जो हमने दिखा रखा है। Q1 और Q2 में डिस्टेंस है R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। Q2 Q3 में डिस्टेंस है R23, Q1 Q3 में डिस्टेंस है R13 एंड सो ऑन। चलिए अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास सारे चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो मान लीजिए कि हम किसी पॉइंट A के ऊपर एक चार्ज Q1 लेकर आना चाहते हैं। अच्छा है, पिछले वीडियो में हमने एक ये भी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, या हमने ये स्टडी किया था कि पोटेंशियल बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक ही बात है। Q1 चार्ज को अगर हम किसी पॉइंट P पर या किसी पॉइंट A पर रखें तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन या एनर्जी बराबर होता है उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय कितना चार्ज आप वहां लेके आए, यानी टेस्ट चार्ज। देखिए, हम इस पॉइंट के ऊपर चार्ज लेके आए Q1, बट इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं है। कोई पोटेंशियल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी जब ये चार्ज यहाँ नहीं था तब यहाँ कोई दूसरा चार्ज नहीं था जिसका यहाँ पोटेंशियल होता। इट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप इनफाइनाइट ही कंसीडर कर सकते हैं, या जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट है। जीरो पोटेंशियल वाला अगर पॉइंट है तो Q1 चार्ज को यहां पर रखने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे वर्क डन टू प्लेस Q1 एट A का पोटेंशियल जीरो है, तो जो वर्क डन है W1 वो भी हमारे पास हो जाएगा जीरो। नाउ अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरा चार्ज हम लेके आए Q2, और जो Q2 है वो Q1 से R12 डिस्टेंस पर है। ओके फाइन। अगर इतनी डिस्टेंस पर है तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा B पॉइंट मान लिया हमने, ये A मान लिया, ये B मान लिया। B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इस चार्ज का पोटेंशियल है और उसकी वैल्यू है KQ1 बाय R12। ये पोटेंशियल हो गया। अगर इतना पोटेंशियल है तो यहां पर हम जो चार्ज लेकर आ रहे हैं Q2, उसे लेकर आने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? W2। तो वर्क डन टू प्लेस Q2 एट B इज W2, और W2 होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी KQ1 बाय R12 मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज यानी Q2। तो हमारे पास W2 कितना आ गया? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ओके फाइन। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। सिमिलरली हम एक चार्ज Q3 को उस पॉइंट C पर रख देते हैं, और पॉइंट C जो है वो A से R13 डिस्टेंस पर है और B से R23 डिस्टेंस पर है। तो C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट C। यहाँ पर दो पोटेंशियल है, पहले चार्ज का भी और दूसरे का भी। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल है KQ1 बाय R13 और दूसरे का पोटेंशियल है KQ2 बाय R23, और टोटल पोटेंशियल है इतना। ये इतना पोटेंशियल है पॉइंट C पर। अब आप यहां पर चार्ज रखना चाहते हैं Q3, तो Q3 को यहां रखने में कितना वर्क डन करेंगे? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो सिमिलरली W3 आपके पास आ जाएगा KQ1 बाय R13
प्लस के Q2 बाय R23 होल मल्टीप्लाइड बाय Q3। इस Q3 को मैं दोनों के साथ अंदर लिख देता हूं तो हमारा एक स्टेप बच गया लाइक दिस। तो ये हमें वर्क डन मिल गया 3। इसी प्रकार आप फोर्थ चार्ज लेकर आएंगे तो उसका वर्क डन, फिफ्थ लेके आएंगे, कितने भी चार्ज आप लेकर आइए उनका वर्क डन आ जाएगा। सभी वर्क डन को आप सम करेंगे तो टोटल वर्क डन, या यूं कहे कि पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो हम कहें सो टोटल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। सबको जोड़ दीजिए तो आपको W मिल गया। पहला तो जीरो ही है। दूसरा आपके पास है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। अगर यहाँ पर चौथा चार्ज और होता जो कि हमने नहीं लिया तो क्या होता, वो आगे ऐड कर रहा हूं मैं। पहले और चौथे का पेयर बनाएंगे हम, फिर दूसरे और चौथे का पेयर बनाएंगे, और फिर तीसरे और चौथे का पेयर बनाएंगे लाइक दिस। इसी प्रकार अगर पांचवा चार्ज होता तो पेयर बनता हमारा Q1 Q5, Q2 Q5, Q3 Q5, Q4 Q5 एंड सो ऑन। और आप सबको जोड़ते जाइए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इजी कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है। जितने भी पोटेंशियल हैं वो सब चार्जेस की वजह से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसमें हम एक्सटर्नल फील्ड भी लगाएंगे। तो चलिए एक बार हमने जो डिस्कस किया है उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास NCERT से एग्जाम्पल 2.4। तो ये जो थ्योरी हमने अभी भी पढ़ी है, इसी थ्योरी के बिहाफ पर हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, और ये न्यूमेरिकल करने पर आपका ये जो कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 2.4 कह रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। कोई एक स्क्वायर है ABCD, उसकी कुछ साइड है D, इसके चारों कॉर्नर्स पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, एंड द चार्जेस आर प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q एंड माइनस Q। ये आपके पास है A, B, C एंड D। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को इकट्ठा करने में वर्क डन बताइए, यानी पिछला ही टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट की बात करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट, हम पॉइंट इन तीनों को आप भूल जाइए। सबसे पहले हम A पॉइंट के ऊपर प्लस चार्ज को रखते हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0, क्योंकि वहां पर किसी का पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि ये तो है ही नहीं। लाइक आपने पॉइंट A पर रखा प्लस Q, ओके। अब आप पॉइंट B के ऊपर रख रहे हैं माइनस Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको? K इंटू दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई, Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, अट्रैक्शन फोर्स है। हमेशा ध्यान रखें, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस Q और माइनस Q को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ अब हम C के ऊपर रख रहे हैं प्लस Q चार्ज। C पर रखेंगे तो ये यहां से तो D डिस्टेंस पर है, बट ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है? अंडर रूट 2D। इस डायगोनल को कैलकुलेट कर लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट 2D आ जाएगा। तो W3 हमारे पास कितना है? अब यहाँ पर दो पोटेंशियल है C पॉइंट पर, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, और दोनों को मल्टीप्लाई। तो पहले का पोटेंशियल कितना है? KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2D। ये तो पोटेंशियल आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया वर्क डन, पहले और तीसरे के केस का। अब दूसरे तीसरे का देखिए, दूसरे का पोटेंशियल कितना है? K इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई D। ये इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल है, अब इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमें मिल गया W3। ये जो माइनस है मैं इसे बीच में लिख देता हूं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। सिमिलरली W4 कितना आ जाएगा? यानी फोर्थ चार्ज जब आप यहाँ रखें, पहले का पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल, तीसरे का पोटेंशियल। पहले का पोटेंशियल कितना? KQ डिवाइडेड बाई D, क्योंकि ये डिस्टेंस है D, ये वाला। दूसरे का पोटेंशियल कितना? ये डिस्टेंस है रूट 2D, और एक चार्ज आपका ये नेगेटिव है तो माइनस का KQ डिवाइडेड बाय रूट 2D, और तीसरे का पोटेंशियल फिर से, क्योंकि ये डिस्टेंस D है, तो प्लस का KQ बाई D। ये तो है पोटेंशियल।
सबको आप चौथे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हो गया, ये प्लस और ये स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये भी आपके पास क्यू स्क्वायर है, सिमिलरली यहाँ भी आपके पास क्यू स्क्वायर है, सिमिलरली यहाँ भी आपके पास नेगेटिव और क्यू स्क्वायर है। अब आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन आ जाएगा, पहला 0, दूसरा। अब सबको जोड़िए, देखिए बिना रूट वाली जो टर्म्स है वो कितनी है, और सारी नेगेटिव साइन वाली है नंबर 1 नंबर 2 बार। तो 4 टर्म्स हैं, -4 KQ²/d। रूट वाली कितनी टर्म्स हैं, 1 और 2, और दोनों प्लस साइन के साथ, तो +2 टाइम्स KQ²/√2d। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये √2 ऊपर शिफ्ट हो गया हमारे पास। ओके फाइन। आप इसे लिख सकते हैं KQ²/d टेकन कॉमन, हमारे पास अंदर बच जाएगा -4 + √2। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है। तो जब कभी भी आपको एक से ज्यादा चार्जेस दिए हों और पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो पहले चार्ज का वर्क डन, फिर दूसरे का वर्क डन, फिर तीसरे का, जितने चार्जेस है सबका वर्क डन निकालिए और जोड़ दीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।